नमस्ते। आज के कार्यक्रम को देख रहे सभी बुजुर्गों, चाचाओं और चाचियों को सादर प्रणाम। 60, 70 या यहाँ तक कि 80 की उम्र में हम में से कई लोग अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। दिल, हड्डियों और याददाश्त तक की चिंता करने लगते हैं। हम खाने पीने की आदतों में सुधार लाने की कोशिश करते हैं और सूखे मेवे अक्सर एक सेहतमंद नाश्ते के रूप में देखे जाते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या सभी तरह के मेवे वास्तव में बुजुर्गों के लिए अच्छे होते हैं? क्या कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम चमत्कारी समझते हैं, लेकिन जो चुपचाप ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, सूजन लाते हैं, याददाश्त पर असर डालते हैं या यहाँ तक कि लीवर और किडनी को नुकसान पहुँचाते हैं? जी हाँ, ऐसा हो सकता है और हो सकता है ये सब कुछ आपके किचन में हर दिन हो रहा हो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे मेवे साझा करूंगा जो सच में फायदेमंद हैं, याददाश्त सुधारने में, नींद में मदद करने में, हड्डियां मजबूत करने और दिल को सेहतमंद रखने में। और इसके विपरीत 4 ऐसे मेवे जिनसे आपको पूरी तरह बचना चाहिए अगर आप नहीं चाहते कि आपकी सेहत धीरे धीरे खराब होती जाए। एक ऐसा मेवा जो भारत में बहुत आम है, जैसे कि शाम की चाय के साथ खाया जाने वाला नाश्ता जो अक्सर नमक या मसाले के साथ भुना जाता है, लेकिन वही शरीर के बुढ़ापे को और तेजी से बढ़ा सकता है। मुझे पता है ये सुनना मुश्किल है, लेकिन आप कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सबसे जरूरी समाधान और सबसे खतरनाक मेवे का खुलासा बाद में किया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, अगर आप उन गलतियों से बचना चाहते हैं जो भारत में 90% बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, और अगर आप ज्यादा सेहतमंद, स्पष्ट सोच वाले और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इन सब बातों की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। भारत भर के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्या आप जानते हैं, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित कई वर्षों तक चले एक अध्ययन के अनुसार गलत प्रकार के मेवे खाना दिल की बीमारियों के जोखिम को 40% तक बढ़ा सकता है। और ये आंकड़ा 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए और भी चिंताजनक है। जब दिल कमजोर हो जाता है, रक्त वाहिकाएं कठोर हो जाती हैं और वसा को पचाने की क्षमता भी साफ तौर पर घट जाती है। समस्या ये है, हर प्रकार का मेवा अच्छा नहीं होता। कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो देखने में तो सामान्य लगते हैं, यहाँ तक कि उन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है, लेकिन वे बड़ी मात्रा में संतृप्त वसा, सूजन पैदा करने वाले तत्व या यहाँ तक कि प्राकृतिक जहर भी लिए होते हैं जो जिगर, गुर्दे और याददाश्त पर असर डाल सकते हैं। ये मेवे जब नमक में भून दिए जाते हैं, मसाले मिलाए जाते हैं या गलत तरीके से स्टोर किए जाते हैं, तो वे बुजुर्गों की सेहत के लिए खतरा और बढ़ा देते हैं। चिंता की बात यह है, कई लोग अब भी इन्हें हर रोज खा रहे हैं, चाहे शाम के नाश्ते में हो या बिना स्टार्च वाले डाइट प्लान में। कोई चेतावनी नहीं देता कि जो चीजें अच्छी लगती हैं वही धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर सकती हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम साफ करेंगे कौन से मेवे 60 की उम्र के बाद वाकई फायदेमंद हैं और किनसे दूर रहना चाहिए। सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं, बस सही चुनाव करें और आप दिल की सेहत, याददाश्त, पाचन और रोज की नींद में सुधार देख सकते हैं। और अब, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें, हम शुरू करते हैं उल्टी गिनती की सूची, जिसमें शामिल है 4 तरह के बीज जो खाने चाहिए और 4 तरह के बीज जिनसे बचना चाहिए। इन्हें कम से ज्यादा जरूरी क्रम में रखा गया है। हर एक के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ये क्यों फायदेमंद है या क्यों नुकसानदेह, बुजुर्गों के शरीर के अनुसार इनका सही उपयोग कैसे हो और इन्हें स्टोर या पकाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खास बात यह है कि वीडियो के अंत में हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक बीज की जो आजकल भारत के कई लोकप्रिय स्नैक्स में मौजूद है, लेकिन अगर बार बार खाया जाए तो ये पाचन को बिगाड़ सकता है, सूजन बढ़ा सकता है और याददाश्त पर असर डाल सकता है। इसलिए कृपया स्क्रीन से नजरें ना हटाएं, क्योंकि आज की एक छोटी सी बदलाव आपके आने वाले कई सालों की सेहत को बेहतर बना सकता है। अंक 4, बादाम, हड्डियों को मजबूत, हृदय को स्वस्थ और स्मृति को तेज रखने का रहस्य। हजारों वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में बादाम को बुद्धि बढ़ाने और शरीर को पोषण देने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। भारत के कई परिवारों, विशेषकर उत्तर भारत में, लोग रात भर पानी में बादाम भिगोते हैं, सुबह उसका छिलका उतारकर खाते हैं। ये एक शुभ आदत है जो दिन की शुरुआत के लिए उत्तम मानी जाती है। परंपरा से आगे बढ़ते हुए आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। बादाम में कैल्शियम और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये दोनों पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने, फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने और तंत्रिका कोशिकाओं के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। वृद्ध लोग यदि प्रतिदिन 15-20 बिना नमक के भुने हुए सूखे बादाम खाएं, तो यह हृदय स्वास्थ्य में सुधार, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और फाइबर की प्रचुरता के कारण पाचन में सहायता कर सकता है। विशेष बात यह है कि बादाम की पतली भूरे रंग के छिलके में फ्लावनॉइड्स होते हैं, जो अंदर के विटामिन ई के साथ मिलकर दोहरी एंटी एजिंग प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए यदि संभव हो तो बादाम को छिलके सहित चुनें, उन्हें नरम करने के लिए भिगोएं और अच्छी तरह चबाएं। ये स्वादिष्ट और सुरक्षित दोनों हैं। यदि आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो कृपया टिप्पणी में बादाम लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। अंक 3, अखरोट, मस्तिष्क के आकार वाला बीज जो स्मृति को पोषण देता है।
यह संयोग नहीं है कि अखरोट मानव मस्तिष्क के समान दिखता है। वास्तव में यह स्मृति और सोच के लिए सबसे अच्छा बीज है। पारंपरिक मिठाई, मिष्ठान या बर्फी में भारत के कई परिवारों ने अखरोट को एक मूल्यवान सामग्री के रूप में शामिल किया है, जो तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है। अखरोट में सबसे विशेष घटक है पौधों से प्राप्त ओमेगा-3। यह अच्छा वसा मस्तिष्क कोशिका की झिल्ली को बनाए रखने, सूजन को कम करने और तंत्रिका संचार को बढ़ाने में मदद करता है। एक अध्ययन में पाया गया, वृद्ध लोग यदि प्रतिदिन लगभग 40 ग्राम अखरोट 8 सप्ताह तक खाएं, तो यह जानकारी प्रसंस्करण की गति और नींद की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार कर सकता है। इसके अलावा अखरोट में मेलाटोनिन, एक नींद हार्मोन जो वृद्ध लोगों में अक्सर कम होता है, और आर्जिनिन होता है, जो मस्तिष्क तक रक्त संचार को बेहतर बनाता है। संरक्षण के लिए अखरोट को फ्रिज में रखें और प्रतिदिन नियमित रूप से 7 से 9 आधे बीज खाएं। अखरोट का थोड़ा कड़वा स्वाद कोई दोष नहीं है, बल्कि ये इसके अंदर मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का संकेत है। अंक 2, पिस्ता स्वादिष्ट स्नैक जो रक्तचाप को कम करता है। मुंबई की सड़कों पर चाट की दुकानों से लेकर परिवारों में शाम के स्नैक्स तक पिस्ता या पिस्ताचियो भारतीय व्यंजनों में एक परिचित हिस्सा है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ये छोटा सा बीज उच्च रक्तचाप और रक्त शर्करा की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए उद्धारकर्ता हो सकता है। पिस्ता में पोटाशियम की मात्रा अधिक और सोडियम की मात्रा कम होती है, जो स्वाभाविक रूप से रक्तचाप को संतुलित करने में मदद करता है। इसके अलावा पिस्ता में ल्यूटिन और जैक्सेंथिन होते हैं, जो आंखों की मैकुला को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो रात में धुंधला देखते हैं। इसके अलावा हर बीज का छिलका उतारने की क्रिया खाने की गति को धीमा करती है, जिससे अधिक खाने से बचाव होता है और पाचन में सुधार होता है। पिस्ता का चयन करते समय सूखे, भुने हुए, बिना नमक या कम नमक वाले विकल्प चुनें। प्रतिदिन लगभग 30 पिस्ता, जो एक छोटी मुट्ठी के बराबर है, खाने से रक्तचाप स्थिर रहता है, आंखों को समर्थन मिलता है और रक्त में शर्करा की मात्रा कम होती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो मधुमेह के इतिहास से ग्रस्त हैं। अंक 1, ब्राज़ील नट्स माइनस थायराइड और तंत्रिका तंत्र के लिए दुर्लभ उपहार। संभव है कि आपने इस बीज को भारत के पारंपरिक व्यंजनों में कम देखा हो, लेकिन ब्राज़ील नट्स को अब डॉक्टर वृद्ध लोगों के लिए एक विशेष उपहार, विशेषकर उन लोगों के लिए जो थायराइड समस्याओं, प्रतिक्रिया विकारों या स्पष्ट थकान से पीड़ित हैं, सिफारिश कर रहे हैं। प्रतिदिन केवल 1 से 2 ब्राज़ील नट्स खाने से आवश्यक सेलेनियम की मात्रा प्राप्त होती है। यह एक दुर्लभ खनिज है जो थायराइड हार्मोन को सक्रिय करने, चयापचय को बढ़ाने और मनोदशा को स्थिर रखने में मदद करता है। इसके अलावा सेलेनियम तंत्रिका तंतुओं के चारों ओर की माइलिन परत की सुरक्षा करता है, जिससे वृद्ध लोग सतर्कता, स्पष्टता और प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रख सकते हैं। उच्च तेल सामग्री के कारण ब्राज़ील नट्स को फ्रिज में रखें और अधिक मात्रा में खाने से बचें। नियमित रूप से सही मात्रा में खाने से ये वृद्धावस्था के पोषण आहार के लिए एक आदर्श पूरक हो सकता है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के नट्स हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। नंबर 4, मूंगफली एक लोकप्रिय स्नैक, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कई जोखिम। भारत में मूंगफली कई पारंपरिक व्यंजनों का एक अभिन्न हिस्सा है, जैसे भेलपुरी, सुबह का पोहा और फुटपाथ पर बिकने वाले नमकीन भुने हुए स्नैक्स। हालांकि वृद्ध लोगों के लिए मूंगफली एक कृत्रिम नट है, जिससे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तव में मूंगफली पेड़ का नट नहीं है, बल्कि ये जमीन के नीचे उगने वाली फलियों का हिस्सा है। इसलिए ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विषैले कवक, जिसे अफ्लाटॉक्सिन कहा जाता है, से संक्रमित हो सकती है। यह पदार्थ यकृत को नुकसान पहुंचा सकता है और कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से जब वृद्ध लोगों में यकृत और उत्सर्जन प्रणाली कमजोर हो जाती है। इसके अलावा मूंगफली में बड़ी मात्रा में ओमेगा-6 होता है, एक प्रकार का वसा जो अत्यधिक सेवन करने पर सूजन पैदा कर सकता है, जिससे जोड़ों का दर्द, स्मृति की कमी और हृदय रोग की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। कई बुजुर्ग लोग सुविधा के लिए मूंगफली का मक्खन खाना पसंद करते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए, डिब्बाबंद मक्खन में अक्सर नमक, चीनी और हाइड्रोजनीकृत तिल होते हैं, जो उच्च रक्तचाप, लिपिड विकार और वार्फिन जैसे रक्त पतला करने वाली दवाओं के साथ खतरनाक इंटरेक्शन का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा भुनी हुई मूंगफली में एक्रिलामाइड भी उत्पन्न हो सकता है, एक पदार्थ जो वृद्ध लोगों में स्मृति को कम कर सकता है। यदि आप मूंगफली को दैनिक स्नैक के रूप में उपयोग कर रहे हैं, तो इसे बादाम या सूखे पिस्ता से बदलने का प्रयास करें, जो न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि अधिक पोषक तत्वों से भरपूर भी हैं। नंबर 3, काजू, मीठा, मुलायम, लेकिन कई जोखिमों से भरा। काजू भारत में करी, बिरयानी, खीर और बर्फी जैसे व्यंजनों में बहुत परिचित है और कई त्योहारों में एक उच्च गुणवत्ता वाला नट माना जाता है। हालांकि 60 वर्ष की आयु के बाद के लोगों के लिए यह एक ऐसा नट है जिसे अधिकतम रूप से सीमित करना चाहिए। पहला, काजू में अधिकांश अन्य नट्स की तुलना में अधिक कार्बोहाइड्रेट और चीनी होती है, जिससे रक्त शर्करा तेजी से बढ़ सकती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो प्री डायबिटीज में हैं या डायबिटीज को नियंत्रित कर रहे हैं। दूसरा, इनमें फाइबर की मात्रा कम होती है,
लेकिन ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है, एक ऐसा पदार्थ जो कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है और गुर्दे की पथरी के जोखिम को बढ़ाता है। इसके अलावा काजू को तैयार करने के लिए कई हीट प्रोसेसिंग चरणों से गुजरना पड़ता है ताकि यूरोशियोल नामक विषाक्त पदार्थ को हटाया जा सके, जो कि पॉइजन आइवी पौधे के समान समूह का है। ये प्रक्रिया काजू के प्राकृतिक पोषण मूल्य को काफी हद तक कम कर देती है। इसके अलावा बाजार में उपलब्ध कई पैक किए गए काजू तेल में तले हुए और नमक से भरे होते हैं, जिससे रक्तचाप बढ़ता है और हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। वृद्ध लोगों के लिए सप्ताह में कुछ काजू खाना शायद ठीक हो, लेकिन यदि आप इसे रोजाना खाते हैं या इसे स्नैक के रूप में उपयोग करते हैं तो सावधानी पूर्वक विचार करें। नंबर 2, मैकाडामिया नट्स। शानदार लेकिन संतृप्त वसा से भरपूर और वजन बढ़ाने में आसान। दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे कुछ बड़े शहरों में मैकाडामिया नट्स आयातित खाद्य दुकानों और उच्च गुणवत्ता वाली बेकरी में लोकप्रिय हो रहे हैं। मैकाडामिया का मलाईदार और मुलायम स्वाद कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह एक सुपर फूड है, लेकिन वास्तव में वृद्ध लोगों के लिए ये एक ऐसा नट है जिससे सावधानी बरतनी चाहिए। मैकाडामिया नट्स में सबसे अधिक कैलोरी होती है, प्रति औंस में 200 कैलोरी और 22 ग्राम वसा, जिनमें से अधिकांश संतृप्त वसा होते हैं। कम चयापचय दर और कम शारीरिक गतिविधि वाले लोगों के लिए ये वजन बढ़ाने, लिपिड विकार और हृदय पर दबाव डालने का कारण बन सकता है। विशेष रूप से मैकाडामिया का बनावट बहुत कठोर होता है, जिससे वृद्ध लोगों के दांतों में दरार, दांत टूटना या कमजोर मसूड़ों पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि सही तरीके से संग्रहित नहीं किया जाए तो मैकाडामिया में मौजूद तेल जल्दी ऑक्सीकृत हो सकता है, जिससे सूजन पैदा करने वाले मुक्त कण उत्पन्न होते हैं। वास्तव में हृदय स्वास्थ्य के लाभों पर किए गए अधिकांश अध्ययन बादाम, अखरोट और अलसी पर आधारित हैं, न कि मैकाडामिया पर। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि मैकाडामिया हृदय के लिए अच्छा है और इसे रोजाना खा रहे हैं, तो पिस्ता या अखरोट में बदलने पर विचार करें ताकि अधिक स्पष्ट और सुरक्षित लाभ प्राप्त हो सके। नंबर 1, पाइन नट्स। छोटे लेकिन दवा लेने वाले लोगों के लिए सबसे खतरनाक। शायद कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन पाइन नट्स, जो आमतौर पर आयातित पेस्टो, सलाद या आधुनिक बेक्ड खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, वृद्ध लोगों के लिए सबसे खतरनाक नट्स में से एक हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कई प्रकार की दवाएं ले रहे हैं। पाइन नट्स में कई यौगिक होते हैं जो रक्तचाप की दवाओं, स्टैटिन, एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, जिससे दवाओं की प्रभावशीलता कम हो सकती है या प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। और भी चिंता की बात यह है कि कई मामलों में पाइन माउथ सिंड्रोम देखा गया है। पाइन नट्स खाने के कुछ दिनों बाद मुंह में एक धातु जैसा कड़वा स्वाद उत्पन्न होता है जो हफ्तों तक बना रह सकता है, जिससे भूख कम हो जाती है और अचानक वजन घट सकता है। वृद्ध लोगों में स्वाद की कमी और भूख न लगना तेजी से कुपोषण की ओर ले जा सकता है। इसके अलावा पाइन नट्स का चिकना और छोटा बनावट उन्हें निगलने में आसान बनाता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो निगलने में समस्या या दवाओं के कारण मुंह सूखने की समस्या से पीड़ित हैं। इसके अलावा पाइन नट्स में वसा की मात्रा अधिक होती है जो आसानी से ऑक्सीकृत हो सकती है, जिससे सूजन पैदा होती है, जिससे जोड़ों या हृदय संबंधी बीमारियां और भी गंभीर हो सकती हैं। और हाल के शोध से पता चला है कि कुछ प्रकार के पाइन नट्स मैकुलर डिजनरेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जो 65 वर्ष की आयु के बाद अंधापन का प्रमुख कारण है। इन सभी कारणों से आपको इस नट से पूरी तरह बचना चाहिए, चाहे वो पेस्टो में हो या किसी अन्य व्यंजन में। तो आज हमने एक साथ मिलकर 4 तरह के नट्स की खोज की जो बुजुर्गों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। बादाम जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, अखरोट जो याददाश्त को पोषण देता है, पिस्ता जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है और ब्राजील नट जो थायराइड और तंत्रिका तंत्र को समर्थन देता है। साथ ही हमने 4 ऐसे नट्स के बारे में भी जाना जो दिखने में आम लगते हैं, लेकिन 60 की उम्र के बाद कई जोखिम छुपाए होते हैं। मूंगफली जो जिगर में सूजन ला सकती है, काजू जो शुगर लेवल बढ़ा सकता है, मैकाडामिया जिसमें बहुत अधिक संतृप्त वसा होता है, और पाइन नट्स जो दवाओं के साथ खतरनाक प्रतिक्रिया कर सकते हैं। हो सकता है पहले आपने ये नट्स खाए हों और कोई दिक्कत ना हुई हो, लेकिन बुजुर्गों की सेहत बहुत नाजुक होती है और खान पान की एक छोटी सी आदत में बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकता है। बेहतर नींद, तेज याददाश्त, कम जोड़ों का दर्द और हर दिन सुरक्षित दिल। इसलिए कल से बदलाव की कोशिश करें, सही नट्स चुनें, सीमित मात्रा में खाएं और प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए नट्स को प्राथमिकता दें, बिना नमक, बिना तेल, बिना चीनी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम हर हफ्ते आपको सेहत से जुड़ी सरल, व्यावहारिक और काम की जानकारी दे सकें, जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ, सुखी और शांत जीवन जी सकें। आपका धन्यवाद कि आपने वीडियो के अंत तक देखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।